इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लु अलल हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शोहदाए करबला का हर साल सोग नहीं मनाया जाता, बल्कि इनकी याद में गम का इजहार किया जाता है। गम का ये इजहार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उम्मे फ़ज़ल बिनत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ौजा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हैं, इनसे मरवी है कि एक रोज़ वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर हुई और बोला कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने एक डरावना ख्वाब देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया कि क्या ख्वाब देखा है। उम्मे फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि सख्त डरावना ख्वाब है, ना तो मैं इसको आपकी बारगाह में बयान करना पसंद करती हूँ और ना आप सुनकर पसंद फरमाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चच्ची मुझे सुनाओ तो सही वो क्या है। हज़रत उम्मे फ़ज़ल ने अर्ज़ किया, मैंने देखा है कि गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक का एक टुकड़ा काटा गया है और मेरी गोद में रख दिया गया है। ये सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अच्छा ख्वाब देखा है। इस ख्वाब की ताबीर ये है कि इंशाअल्लाह फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से एक लड़का पैदा होगा जो तुम्हारी गोद में दिया जाएगा, क्योंकि ख़ानदान की औरतों में तुम्हारा रिश्ता ही बड़ा है। तुम इस लड़के की परवरिश करोगी और तरबियत करोगी। चनाचा सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। आपने फरमाया कि इन्हें मेरी गोद में दे दिया गया। फिर फरमाती हैं, फिर एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आपकी गोद में देकर ज़रा दूसरी तरफ मुतवज्जा हो गई और फिर मुड़कर आपकी तरफ नज़र उठाई तो क्या देखती हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, आपको क्या हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी उम्मत में एक जमात ऐसी भी होगी जो मेरे इस बेटे को कत्ल कर देगी। मैंने पूछा, क्या इस बेटे को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मुझे इस कत्लगाह की ज़मीन में से कुछ मट्टी भी दी है जो सुर्ख थी। मज़कूरा वाला हदीस से मालूम हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या करबला की ख़बर देते हुए आंसू बहाने, इसलिए आज भी शोहदाए करबला की याद ताज़ा की जाती है। इनकी मज़लूमाना शहादत पर गमगीन हुआ जाता है, आंसू बहाए जाते हैं और इनकी शहादत के मकासद को बयान किया जाता है, जिसमें से कोई शय भी गैर शरई या ममनू नहीं है। सोग मरने वाले के वरसा 3 दिन तक और उसकी बीवी 4 माह 10 दिन तक करती है, फिर इसकी याद ताज़ा की जा सकती है। इसकी याद में गमगीन होना ममनू नहीं है, इसको याद करके आंसू बहाने की भी ममानियत नहीं, लेकिन इसकी बीवी ने हर साल इद्दत सोग मनाती है और ना बाकी वरसा 3 दिन के लिए कामकाज छोड़कर घर बैठकर ताज़ियत करते हैं। इस तरह हर साल शोहदाए बदर, ओहद और दीगर शोहदा इकराम के दिन मनाए जाते हैं और इनकी याद ताज़ा की जाती है। ताहम शोहदाए करबला की दास्तान, हुर्रियत और अजीमत नहायत ही अलमनाक है, इसलिए शोहदाए करबला की याद ताज़ा करने के लिए इस कदर एहतमाम की इनफरादी वजूहात हैं। इसकी मज़ीद वजाहत के लिए किसी शख्स की सालगिरह या बरसी मनाने की शरीयत में इस्लाहन ममानियत नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर को रोज़ा रखते थे। जब इसकी वजह पूछी गई तो आपने इसे अपनी वलायत से मंसूब किया, इसलिए सालगिरह की मुनासबत से कोई तकरीब करने में बुनियादी तौर पर हर्ज नहीं। इसी तरह बरसी मनाना भी शरन जायज़ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोहदाए बदर की याद के लिए इनके मुकाबर पर तशरीफ़ ले जाते थे, तो लिहाजा करबला के शोहदा की याद में हर साल गमज़दा होना, उनका दिन मनाना शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतबार से बिल्कुल जायज़ और सही है।
अल्लाह पाक से दुआ है जिनसे वो प्यार करता है हमें उनका अदब अता करे, अपने नेक बंदों की सोहबत अता फरमाए, हमें बादब बामल आशिक रसूल बनाए। अल्लाह करीम हमें राह हक पर चलने की, हक बात कहने की, सुनने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब की जान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जो शख्स मेरी उम्मत में नेकी फैलाए या अच्छी बात पहुँचाए अल्लाह इससे प्यार करता है और जन्नत उसका मुकद्दर है। गुनाहगार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं मेरे मौला, जो भी हैं तेरे महबूब की उम्मत में से हैं। या इलाही कर करम करवा करम, दोनों जहां में रख शर्म। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की। आमीन बिजाहि नबीउल करीमुल अमीन। वाखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।